अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, वो है ट्रांसलेशन। तो चलिए देखते हैं हम कि ट्रांसलेशन होती क्या है। ट्रांसलेशन को डिस्कस करने से पहले ट्रांसलेशन का आप लोगों को पता है क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। किस चीज से? फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कहाँ से आ रहा होता है? वो डीएनए से आ रहा है। थोड़ा सा हमने भी लिखा हुआ है, समरी देख लेते हैं कि ट्रांसलेशन में होता है क्या है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे क्या है हमारे पास डीएनए। डीएनए के ऊपर एक स्पेशल टाइप की क्या है सीक्वेंस है, और वहां से हमने क्या की थी, कॉपी की थी वो मैसेंजर आरएनए की शक्ल में। इस अमल को हम कहते थे ट्रांसक्रिप्शन। जी हम अपने पिछले लेक्चर में इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैसेंजर आरएनए आगे जाता है कहां पे? साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम के पास। वहां पे जाके उसने क्या करना है बच्चे? वहां पे उसने प्रोटीन बनवानी है। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने के अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ये तो पुरानी एक डेफिनेशन थी। अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन देखेंगे ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या है, तो वो आप देख सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो कि कहां पे थी? डीएनए के ऊपर मौजूद थी, उसका तब्दील होना किस चीज में? इसके अंदर अमीनो एसिड की, अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज होने के अमल को हम क्या कहते हैं बच्चे? हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो चलिए हम अब देखते हैं आज के हमारा ट्रांसलेशन का जो सारा प्रोसेस है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। यहां तक आपको मैंने समरी इसकी बता दी है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सबसे पहला, ये 4 स्टेप के अंदर ट्रांसलेशन डिवाइडेड होती है। पहला कौन सा है? अमीनो एसिड एक्टिवेशन है। उसके बाद दूसरा होता है इनिशियल कॉम्प्लेक्स, तीसरा इलांगेशन, और चौथा हमारे पास होता है टर्मिनेशन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहले पॉइंट में क्या है? अमीनो एसिड एक्टिवेशन। कि अमीनो एसिड एक्टिवेट कैसे होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जब मैसेंजर आरएनए का मैसेज राइबोसोम के पास पहुंच जाता है तो उसने क्या करना है? ट्रांसफर आरएनए को मैसेज देना है, जिसने क्या करना है? वहां से अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म से इकट्ठे करने हैं। लेकिन जो अमीनो एसिड है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो क्या चीज है? एक सोए हुए हैं, एक सुस्त हालत में पड़े हुए हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेंगे। अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उससे एटीपी देते हैं। एटीपी जो देते हैं, एटीपी भी एक न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन इस तरह का न्यूक्लियोटाइड नहीं है कि ये डीएनए के अंदर मौजूद हो। तो इसमें होता क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, इससे 2 फास्फेट हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। ये 2 फास्फेट ग्रुप अपने दे देता है। तो आपको पता है एक फास्फेट बॉन्ड टूटने से राउंड अबाउट 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें मिलती है। वो एनर्जी हम किसे दे देते हैं? अमीनो एसिड को दे देते हैं। अब हमारा अमीनो एसिड एक्टिवेट हो चुका है। तो इसके बाद क्या होता है? यही जो एक्टिवेटेड आपके पास अमीनो एसिड है, ये क्या करेगा? ट्रांसफर आरएनए, ये स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए की बनी हुई है। ये ट्रांसफर आरएनए के साथ आगे क्या होगा? अटैच हो जाएगा। तो ट्रांसफर आरएनए के कौन से हिस्से के ऊपर अटैच होगा? ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? उसका 3 एंड है। 3 एंड के साथ एक अमीनो एसिड, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ही अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होगा तो इसका नाम हमारे पास क्या बन जाएगा? अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। यहां तक तो क्या है? ट्रांसफर आरएनए एक अमीनो एसिड पिक कर लिया है। आगे देखते हैं हम कि आगे होता क्या है। फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या है? इसका दूसरा हिस्सा है। अब इनिशियल कॉम्प्लेक्स में होता क्या है? अब मैसेंजर आरएनए आया था। अब ये सारा काम साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है। साइटोप्लाज्म के अंदर करना ये काम किसने है? ये सारा काम राइबोसोम ने करना है। राइबोसोम क्या है? एक प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है। उसने क्या करनी है? प्रोटीन बनवानी है। लेकिन सबसे पहले क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये फैक्ट्री भी हमारी ऑर्गेनाइज नहीं है। इसको भी ऑर्गेनाइज्ड होना है, क्योंकि राइबोसोम के 2 यूनिट्स होते हैं। एक स्मॉलर सब यूनिट्स है और दूसरा लार्जर सब यूनिट्स है। ये क्या होते हैं? दोनों पहले अलग-अलग पड़े हुए होते हैं। इनको भी हमने यूनिट्स करना होता है। यहाँ पे अभी हम इसको नहीं लगाते। तो क्या होता है बच्चे? स्मॉलर सब यूनिट्स के साथ इनिशियल फैक्टर की मदद से यहाँ पे कौन सी चीज है? ये मैसेंजर आरएनए आके अटैच हो गया। जैसे ही मैसेंजर आरएनए अटैच हुआ है तो यहाँ पे क्या है? जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस थी उसके मुताबिक यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए कोई एक तो नहीं है, ट्रांसफर आरएनए बहुत सारे पड़े हुए हैं।
लेकिन इसके साथ स्टार्ट में वही ट्रांसफर आरएनए लगेगा जो इसके क्या करेगा, कोडान के साथ मैच करता होगा। अब कोडान या एंटी कोडान किसे कहते हैं, जब तक डीएनए के ऊपर जीन की सीक्वेंस है हम उसको कोड कहते हैं, और जब वो मैसेंजर आरएनए की शक्ल में आ जाती है हम उसको कोडान कहते हैं, और यही सीक्वेंस जो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर होती है हम इसको कहते हैं एंटी कोडान। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि ट्रांसफर आरएनए आया, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा एक बात और यहाँ पे कि बच्चे पूछते हैं कि कौन सा एंड जो है वो सबसे पहले यहाँ पे अटैच होगा राइबोसोम के साथ, तो वो है 5 एंड। मैसेंजर आरएनए का 5 एंड राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट्स के साथ अटैच हुआ है विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर। ये भी इनिशिएशन फैक्टर अटैच करवा रहा है, और उसके साथ इनिशिएशन फैक्टर ट्रांसफर आरएनए को भी अटैच करवाने में हमारी हेल्प करता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए जो हमारे पास आया था वो यहाँ पे आके अटैच हो गया। ठीक है, अटैच होने के बाद अब क्या होता है, अब हमारे पास इसके बाद लार्जर सब यूनिट्स आता है, वो यहाँ पे इसके ऊपर अटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर की मदद से, और हमारे पास क्या बन गया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इलांगेशन के अंदर कि हमारे पास इलांगेशन के अंदर क्या होता है कि इलांगेशन में किस तरह से आगे हमारी चेन बनती है। तो हम थोड़ी सी इस डायग्राम को बड़ा करके बना लेते हैं कि हमारे पास फिर कैसे आगे बनती है। इलांगेशन में आप देख सकते हैं ये तीनों यूनिट्स हमारे पास अटैच हो चुके हैं। उसमें क्या है, स्मॉलर सब यूनिट्स है, आपके पास मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा हम समझने के लिए बड़ा करके लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास बच्चे क्या बन जाएगा, ये हमारे पास है स्मॉलर सब यूनिट्स राइबोसोम का। उसके बाद हम बना लेते हैं लार्जर सब यूनिट्स, ये हमारे पास लार्जर सब यूनिट्स हो गया। और उसके बाद इधर आपका क्या था, मैसेंजर आरएनए जो था, मैसेंजर आरएनए को हम देख लेते हैं। मैसेंजर आरएनए इस साइड से आ रहा है, ये मैसेंजर आरएनए ऐसे, ये मैसेंजर आरएनए आ गया, और मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये क्या है, सीक्वेंस है। अब मैं इसकी बात भी बता दूं कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस कैसे कैसे ये मैसेंजर आरएनए इनकोड करेगा। आपको पता है जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो हमेशा जो न्यू मैसेंजर आरएनए बना था वो 5 to 3 एंड की तरफ बना था, 5 to 3 एंड की तरफ। तो इसका मतलब है जो इसका 5 एंड था यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे एक स्टार्ट कोडान ही मौजूद होगा मैसेंजर आरएनए का, जिसको आप अगर लिखना है तो लिख सकते हैं AUG। यहाँ पे जो सबसे पहली जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे जो अटैच होगी वो ये वाली है। उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे सिंपली ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि इधर क्या है, आपके पास ट्रांसफर आरएनए आके अटैच हो गया, और उसके ऊपर अब जो समझने वाली बात है कि सबसे प्रोटीन के अंदर सबसे पहले कौन सा अमीनो एसिड आके लगता है। अब ये स्टार्ट कोडान है AUG, तो इसमें जो मेथियोनीन है अमीनो एसिड, इसने उसको इनकोड करना है, फिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास सीक्वेंस होगी, ए के सामने क्या आता है, थोड़ा सा ऊपर करके बना लेते हैं हम। ए के सामने क्या आता है, यू आ जाएगा, और यू के सामने ए, और जी के सामने सी। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, एक बन चुका है। कौन सा, एक बॉन्ड बना है किसके साथ, ट्रांसफर आरएनए बना है इस मैसेंजर आरएनए के साथ। अब हम क्योंकि पढ़ रहे थे इलांगेशन, इलांगेशन के अंदर अब हम मजीद देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी एक और चेंज आएगी कि इसी रेबोसोम के अंदर हम रेबोसोम के 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये जो हमारे पास बना हुआ है इसको हम क्योंकि सबसे पहले इसके ऊपर ही बना है तो इसको थोड़ा सा इसको भी बड़ा करके लिख लेते हैं। सबसे पहले इसी के ऊपर बना है, इसको हम क्या कहते हैं, जहां पे ट्रांसफर आरने लगा है मैं इसको कहता हूं पी साइड। पी साइड हम क्यों कहते हैं ये मैं आपको अभी कंफर्म कर देता हूं। उसके बाद एक दूसरी साइड होती है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ई साइड, ये क्या है, ई साइड होगी आपके पास। उसके बाद यहाँ पे भी एक साइड है जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये है ए साइड। अब इनको हम नाम क्यों देते हैं, पी साइड को क्या है, ए साइड क्या है, या ई साइड क्या है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे कैसे बनती है। अब पी साइड से मुराद भी यही है, इसके ऊपर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है वो आपको पता है कि दो अमीनो एसिड के दरमियान यहाँ पे बॉन्ड बनना है।
और ए साइड क्यों कहते हैं कि इसमें सबसे पहले जो अभी हमने कहा है कि ट्रांसफर आरएनए और अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या बना देते हैं, अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। तो इस सतह के ऊपर ये ए साइड जो है इसके ऊपर सबसे पहले आके अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए ने इसके ऊपर अटैच होना है, ठीक है। अब ई साइड क्या होती है, ई साइड वो है कि जहां से जो ट्रांसफर आने का सिर्फ काम क्या होता है, नाम से जहर के ट्रांसफर कराना। ये अमीनो एसिड को लेके आएगा और राइबोसोम को दे देगा, राइबोसोम अमीनो एसिड ले लेगा और फिर ट्रांसफर आरएनए खत्म। साथ सेम इसी तरह से जो क्या करते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, आपको जाएंगे सवारी मिलेगी, उसने क्या करना है, पिक एंड ड्रॉप करना है आपको। तो ट्रांसफर आरएनए का भी सेम यही फंक्शन होता है, इसने सिर्फ अमीनो एसिड को उठाना है, उठाने के बाद फिर राइबोसोम को देके इसका काम खत्म होता है। तो ई साइड जो है इसको हम एग्जिट साइड कहते हैं। एग्जिट साइड का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रांसफर आरएनए अपना अमीनो एसिड दे देगा तो वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। अब बात थोड़ी समझने वाली है कि ट्रांसफर आरएनए और ये राइबोसोमल ये किस तरह से मतलब एग्जिट किस तरह से होंगे। तो थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे होंगे। अगर हम देख लें इधर, ये हमारे पास क्या है, मैसेंजर आरएनए से। तो मैसेंजर आरएनए ये राइबोसोमल आरएनए, ये उसका स्मॉलर सब यूनिट्स है और ये उसका लार्जर सब यूनिट्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, नाम से जाहिर हो रहा है कि हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। इसका मतलब है कि राइबोसोम ने क्या करना है, राइबोसोम ने मैसेंजर आरएनए के मैसेज को पढ़ना है, रीड करना है। तो क्या होता है, राइबोसोम आगे इस तरह से मूव करता है, ऐसे। मैसेंजर आरएनए मूवमेंट नहीं करता, ना ट्रांसफर आरएनए मूवमेंट करता है। राइबोसोमल और राइबोसोम जो है वो ऐसे मूव करता जाएगा, इसके मैसेज को रीड करता जाएगा। ये जैसे जैसे आगे जाएगा एक न्यू अमीनो एसिड लगता जाएगा और जो ट्रांसफर आरएनए जिसने अमीनो एसिड दे दिया होगा वो एग्जिट साइड से बाहर निकलता जाएगा। अभी हम इसको देखते हैं वो किस तरह से। अभी हमारे पास एक मेथियोनिन जो है वो लग चुका है। अगर हम दूसरा कहते हैं कि कोई क्या है, हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है जो कि क्या है, एक लेके आ रहा है अमीनो एसिड को। ये आपके पास ट्रांसफर आरएनए, ये अमीनो एसिड हम कुछ भी लिख सकते हैं, वैलिन लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक अमीनो एसिड है जो लेके आया है, ठीक है। ए साइड के ऊपर आएगा, ए साइड के ऊपर एक आ गया, ठीक है। इसके बाद अब होता क्या है, अब ये होता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है सादरे इसने आगे मूव करना है। तो ये मूव करेगा तो फिर होगा क्या, जो पेप्टाइड बॉन्ड इसके अंदर बनना है, पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है जिसने क्या करना है, इसका इसके साथ बॉन्ड बनवाना है, इसका इसके साथ बॉन्ड बनवा देना है। तो आप ये समझ लें अब जो सरफेस थी, अब जो सतह है वो यहाँ पे आ गई है। अब जो अमीनो एसिड का बॉन्ड है वो इसके साथ दो अमीनो एसिड लग चुके हैं। दो अमीनो एसिड लगने के बाद फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए जिसने अपना क्या किया है, अपना मैसेज दे दिया है, अपना अमीनो एसिड दे दिया है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर आ गया। अब मैं स्ट्रक्चर बार बार नहीं बना रहा, इसी एक के ऊपर इस समझने की कोशिश करें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब इसने अपना अमीनो एसिड दे दिया है, जैसे ही वो क्या हुआ है, आगे मूव किया है, किसने, राइबोसोम ने आगे मूव किया है। मैसेंजर आरएनए को भी बेशक आप यहां तक बना सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए को ऐसे रीड करता हुआ जा रहा है राइबोसोम। तो यहाँ पे अब जैसे मूवमेंट किया है, ये ट्रांसफर आरएनए जिसने अमीनो एसिड दे दिया था वो एग्जिट साइड के ऊपर आ गया है और यहाँ पे क्या बन गया, आपके पास एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है। मूवमेंट करने के बाद ये फिर सारे जो पेप्टाइड बॉन्ड बना था ये कहां पे आ जाएगा, पी साइड के ऊपर आ गया और इसके ऊपर एक वैलिन लगा हुआ है। वैलिन लगने के बाद और पहला जो था मेथियोनिन वो भी इसके ऊपर लगा हुआ है और ए साइड हमेशा ही न्यू आने वाले अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के लिए अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे फिर क्या करेगा, एक न्यू अमीनो एसिड लेके ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आ गया, ठीक है। न्यू अमीनो एसिड कुछ भी हो सकता है, आर्जिनिन आप लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, उसके बाद जैसे मूव करेगा तो ये वाला जो था ट्रांसफर आरएनए ये एग्जिट साइड से ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला पेप्टाइड ट्रांसफेरेज की मदद से इधर आप जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इससे पी साइड से इसके ऊपर शिफ्ट होगी, लेकिन आर्धी तौर पे शिफ्ट होगी। जैसे वो मूवमेंट करेगा ये पी साइड पे आ जाएगी। तो ये आप कहां पे आ गए, शिफ्ट हो गए
3 अमीनो एसिड आपके पास लग चुके हैं यहाँ पे। ये वेलिन ये आर्जिनिन हो गया, ये वेलिन हो गया, और उसके साथ सबसे पहला कौन सा है, मेथियोनिन। ये 3 अमीनो एसिड लग गए। अब जैसे ही राइबोसोम ने क्या करना है बच्चे, आगे मूव करना है, तो फिर क्या होगा, ये वाला जो यहाँ पे था ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। ये यहाँ पे आ जाएगा और ये पेप्टाइड चेन जो थी ये पी साइड के ऊपर दोबारा आ जाएगी। तो ये इसने क्या करना है, अब इसको आप समझने के लिए एक ही दफा समझ आ सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप इतनी बड़ी क्या करना है, एक चेन बना लें। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह से मूवमेंट करना है। एक दफा दोबारा भी समझ लें कि राइबोसोम ने ऐसे मूवमेंट करनी है किसके ऊपर, मैसेंजर आरएनए के ऊपर। जैसे ही आगे जाएगा इसके पास इस तरह की 3 साइट्स हैं राइबोसोम के पास। अब साल राइबोसोम ने जब मूवमेंट करनी है, अब ट्रांसफर आरएनए पहले यहाँ पे आएगा, अमीनो सेल ट्रांसफर, उसके बाद पेप्टाइड दरमियान वाली, और ये एग्जिट साइड है। तो क्या करेगा, इधर से आया यहाँ पे अमीनो एसिड इसको दिया है, जैसे फिर ये आगे मूवमेंट करेगा और ट्रांसफर आरएनए जिसने अभी अमीनो एसिड दे दिया उसको बाहर निकाल देगा, और पेप्टाइड जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन बन रही है, जो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया है, वो शिफ्ट होगा फिर पी साइड के ऊपर। अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए ए साइड जो है वो हमेशा ही खाली रहेगी न्यू आने वाले ट्रांसफर आरएनए के लिए। इस तरह से फिर क्या होगा, ये मैसेज पढ़ते जाएंगे और अमीनो एसिड को ऐड करते जाएंगे और हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, अब ये सारी इस तरह से चलती तो नहीं रहेगी। देखनी है कि ये इसने स्टॉप कहां से होना है। साथ ही इसके अंदर भी स्टॉप कोडॉन यहाँ पे मौजूद होंगे। अगर हमने यहाँ तक क्या करना है, इसको कॉपी करना है, तो फिर होगा क्या, इस स्टेज के ऊपर आके आपका जो मैसेंजर आरएनए है वहां पे स्टॉप कोडॉन आ जाएगा। अब इसके साथ ट्रांसफर आरएनए जो है यहाँ पे वो कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करेगा, अमीनो एसिड नहीं लेके आएगा, बल्कि उसके साथ क्या होगा, एक आप रिलीजिंग फैक्टर लिख लें, उसके साथ एक रिलीजिंग फैक्टर अटैच होगा। और उस रिलीजिंग फैक्टर का क्या फंक्शन होगा, उस रिलीजिंग फैक्टर ने आके यहाँ पे जो पहले से जिस तरह से पहले राइबोसोम पड़ा हुआ था, वो यहाँ से इसको पॉलीपेप्टाइड चेन को असेंबल करवा देगा। आपकी प्रोटीन की एक चेन आ जाएगी, और जो राइबोसोम मशीनरी थी वो भी दोबारा क्या हो जाएगी, अपने सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ तक बच्चे क्या था हमारा आज का टॉपिक था। हमने क्या पढ़ा है कि प्रोटीन किस तरह से तैयार होती है। उसके लिए सबसे पहले हमने ये देखा है कि प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास क्या है, 4 स्टेप है मेन, और इसको जहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हो रहा है, जिसने प्रोटीन रिलीज कराया, इसको टर्मिनेशन कहते हैं। 4 हमारे पास स्टेप है। पहला कौन सा है, पहले स्टेप में हमने एक्टिवेट करवाया अमीनो एसिड को, उसके बाद अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हुआ है, अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए बन गया है। उसके बाद फिर हमने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाया, उसमें मैसेंजर आरएनए इनिशिएशन फैक्टर की मदद से कहां पे लगा है, राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट्स के साथ। ट्रांसफर आरएनए वहां पे उसके साथ अटैच हुआ है, फिर लार्जर सब यूनिट्स अटैच हो गया है। और तीसरा हमारा स्टेप था इलांगेशन। इलांगेशन में 3 साइट हैं, कौन कौन सी, ए साइट, पी साइट और ई साइट। दोनों जिस तरह से तरतीब से हैं, जब रीड करेंगे तो चलेगा भी ऐसे। यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए आया है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड या बॉन्ड एक लेके आया, वहां से वो शिफ्ट हो गया पी साइड के ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन, और फिर ई साइड के ऊपर ई साइड से ट्रांसफर आरएनए को निकाल दिया जाएगा, उसको एग्जिट कर दिया जाएगा। उसका काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है जब उससे अमीनो एसिड ले लिया जाता है। तो उम्मीद है बच्चे आपको ये लेक्चर हमारा समझ आया होगा। लेक्चर को सुनने के बाद एक दफा आपने बुक से लाजमी रीडिंग कर लेनी है। अल्लाह।